तो कल के मैच को देखने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि कल के मैच में मुंबई इंडियंस की जीत हुई और लखनऊ सुपर जायंट्स की हार हुई, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मैच को देख रहा था तो मेरे लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की हार तो बाद में हुई, उससे पहले हार हुई नवीन उल हक के घमंड की। और देखो, मैं यहां पे जो भी बातें करने वाला हूं उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लखनऊ सुपर जायंट्स को हेट करता हूं या फिर मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में कई बार ये बता चुका हूं कि मैं रहने वाला लखनऊ का हूं, तो मैं लखनऊ की टीम को हेट तो नहीं कर सकता, लेकिन नवीन उल हक ने बार बार लगातार हर बार बीच बीच में जो हरकतें करी मैं उसको तो जरूर हेट करता हूं, क्योंकि उस दिन को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब मैच खेला जा रहा था आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच, जिस मैच में विराट कोहली ने लगातार दूसरी बार एक बहुत ही शानदार सेंचुरी जड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से आरसीबी वो मैच हार गया था। लेकिन जैसी वो मैच खत्म होता है तो नवीन उल हक की तरफ से एक ऐसी घटिया और ऐसी वाहियात हरकत देखने को मिलती है कि वो अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी डालते हैं जहां पे एक इंसान जोरों शोरों से हंस रहा होता है। उनकी स्टोरी का साफ इशारा होता है कि ये जो हंसी है ये असल में मैं हंस रहा हूं, किसके ऊपर? विराट कोहली के ऊपर। और बात सिर्फ उस मैच की नहीं थी, क्योंकि उस मैच से पहले भी नवीन उल हक की तरफ से कई बार हमें ऐसी हरकतें देखने को मिल रही थी जो बिल्कुल भी जायज नहीं थी। खासकर एक इंडियन होने के नाते मैं उन हरकतों को नहीं पचा पा रहा था, क्योंकि जब जब नवीन उल हक विराट कोहली का मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे तो मैं सिर्फ इस तरीके से इसको नहीं देखता था कि जो नवीन उल हक है वो विराट कोहली आरसीबी के जो प्लेयर हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इसको इस नजरिए से देखता था कि अफगानिस्तान का प्लेयर जो हमारे देश में आके हमारी लीग में खेल रहा है वो हमारी ही इंडियन टीम के सबसे बड़े प्लेयर की तौहीन कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं और सेम टाइम पे जैसा कि विराट कोहली ने कहा था कि जब आप कुछ करते हो तो उसको लेने की शक्ति भी आप में होनी चाहिए। और कल के मैच में कुछ ऐसा ही हुआ कि नवीन उल हक जो इतने दिनों से लगातार विराट कोहली के लिए करने की कोशिश कर रहे थे, कल वही चीज घूम के उनके लिए आ गई। कल वही उनके पाप घूम के नवीन उल हक को खा गए। इसका सबसे बड़ा मुजाहरा तो तब देखने को मिला जब कल का मैच खत्म होता है तो मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर्स द्वारा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आती है जहां पे उन्होंने अपने सामने आम रखे होते हैं और वो नवीन उल हक के इशारों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब देखो, नवीन उल हक ने भले ही आरसीबी के प्लेयर विराट कोहली का मजाक उड़ाया था, लेकिन वो भी भूल गए थे कि जो विराट कोहली हैं वो सिर्फ बेंगलोर के नहीं, वो सिर्फ आरसीबी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। अब उनको क्या पता था कि जिस टीम के खिलाफ वो यहां पे खेल रहे हैं उसी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो सिर्फ उस मैच को ये सोच के खेल रहे होंगे कि इस इंसान ने विराट कोहली की तौहीन करी थी, अब इसकी तौहीन हम करेंगे। देखो, यहां पे मैं ये जो भी बातें कर रहा हूं उसे सुन के शायद कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि नवीन उल हक ने तो कल के मैच में कितनी शानदार परफॉर्मेंस करी, तो क्या उसकी इंसल्ट करना बनता है? और क्या सच में कल भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स की हार हुई, लेकिन जिस तरीके से नवीन उल हक ने परफॉर्मेंस करी तो क्या इसे उनकी हार मानना वाजिब होगा? लेकिन मैं अब आपको जो बताने वाला हूं, मैं अब आपको जो दिखाने वाला हूं, उससे बहुत ही क्लियर तरीके से यह साबित हो जाएगा कि क्यों ऊपर वाले ने कल का मैच ही चुना नवीन उल हक की तौहीन करने के लिए। पर वो देखने से पहले भाई, अब जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूं ना, उससे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मस्त भैया मजे लेके आईपीएल देख रहे होगे, और अगर तुम आईपीएल देख रहे होगे तो मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसी ना किसी ऐप पे जाके टीम बना रहे होगे, और टीम बनाने के बाद बस मैच को इस इंटेंशन के साथ देख रहे होगे कि भाई मेरा प्लेयर चल जाए, और अगर मेरा प्लेयर चल जाए तो मुझको भैया पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं चला तो मुझको पैसे नहीं मिलेंगे। तो भाई देखो, मैं तुमको एक बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन दे रहा हूं जिसको तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम एक सिंपल सा काम करो, जाओ और खेलो विंजो पर प्लेयर एक्सचेंज, जहां आप खरीद और बेच सकते हो प्लेयर के स्टॉक्स जो रियल टाइम मैच परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ते और कम होते हैं। यहां पर आप बस मैच नहीं देखते हो बल्कि मैच देखते देखते खेलते भी हो। और भाई देखो, पैसा कमाने के लिए कितनी कमाल की चीज है, मतलब तुमको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लेयर रन मार रहा है तो उसके स्टॉक्स खरीद लिए, पैसा बन गया। तुम्हें लग रहा है कि भाई ये प्लेयर आउट हो गया है, या फिर ये प्लेयर खराब खेल रहा है, या फिर ये आज नहीं चलने वाला है, उस प्लेयर के स्टॉक्स बेच दिए, बस नुकसान बच गया। मतलब फायदा ही फायदा है, तो इससे आसान तरीका पैसा कमाने का तो हो ही नहीं सकता ना भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि जाओ विंजो पर मैच टाइम को कैश करो और हर बॉल पे माला माल बनो। अभी डाउनलोड करो विंजो ऐप, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैं कह रहा था कि आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भले ही कल का मैच लखनऊ हारी, लेकिन नवीन उल हक ने तो बहुत
शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया ना, उन्होंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट झटके ना, तो क्या सच में कल के मैच में नवीन उल हक की इंसल्ट हुई या फिर लखनऊ के हारने के बाद भी कल का मैच नवीन उल हक जीत गए? लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं आपको साबित करूंगा कि क्यों ऊपर वाले ने कल का मैच ही चुना नवीन उल हक को उसके कर्मों की सजा देने के लिए। देखो, जहां अभी थोड़ी देर पहले हम आरसीबी वर्सेस गुजरात मैच की बात कर रहे थे, जहां पे विराट कोहली ने एक बहुत ही शानदार शतक जड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए उस मैच में जो विराट कोहली को दुख हो रहा था ना, उसका लेवल जो था वो काफी ज्यादा ऊपर था। अगर उस मैच में मान लो विराट कोहली बहुत ही सस्ते में आउट हो गए होते, मान लो विराट कोहली 4-5 रन बना के आउट हो गए होते, तो शायद विराट कोहली को वो दर्द नहीं होता जो दर्द उन्हें उस मैच में हो रहा था। उनकी आंखों में वो दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यार मैंने इस जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम जीत नहीं पाई। अगर आप इसको थोड़ी सी आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप यूं समझें कि मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, आप उस एग्जाम में निकलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दें, भूख प्यास सब कुछ छोड़ दें, घर छोड़ दें, रिश्ते छोड़ दें, सिर्फ इसलिए ताकि वो एग्जाम निकल पाए। लेकिन ऐन मौके पे कोई छोटी सी चीज गलत हो जाए और वो एग्जाम में आप पास ना हो पाए, तो ऐसे मौके पे जो दुख होता है, जो दर्द होता है, उसका लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। इसी के कंपैरिजन में आप एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मान लो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, आप ठीक ठाक तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हो और आखिर में जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आप लगभग 100-150 मार्क्स से उस एग्जाम में चूक जाते हो। तो ऐसे मौके पे आपको जो दुख होगा वो थोड़ा बहुत ही होगा या फिर शायद ना भी हो, लेकिन जब आप एग्जाम में एक आध मार्क्स से चूकते हो, जब आपने जैसा मैंने कहा अपना सब कुछ झोंक दिया होता एग्जाम में और उसके बावजूद भी वो एग्जाम नहीं निकलता, तो जो दुख का लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसीलिए उस आरसीबी वर्सेस गुजरात के मैच में जो विराट कोहली के दुख का लेवल था ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई था। और वही जब बात आती है कल के मैच की, तो कल के मैच में जाहिर सी बात है नवीन उल हक लखनऊ के लिए वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहे, लेकिन अपनी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी जब आपकी टीम ना जीते, जब बाकियों की गलती की वजह से आपका पूरा क्रेडिट चला जाए, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए, तो उस समय जो दुख होता है उसको आप नाप नहीं सकते। कल के मैच में असल में नवीन उल हक को यह समझ में आ रहा होगा जब उस दिन वो विराट कोहली की तौहीन कर रहे थे, जब उस दिन वो विराट कोहली के लिए स्टोरी लगा रहे थे, तो उस वक्त पे विराट कोहली को असल में कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक और बात कही है कि चाहे आप कुछ भी करो, चाहे सही काम करो, चाहे गलत काम करो, भले ही आपको कोई ना देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। और जिस तरीके से जैसा मैंने कहा कल के दिन नवीन उल हक को उसके कर्मों की सजा मिली है, ऐसा लग रहा था कि ये जो सजा है ये कोई और नहीं, ये मुंबई की टीम नहीं, ये मुंबई के बॉलर्स नहीं, ये मुंबई के बैट्समैन नहीं, ये रोहित शर्मा नहीं, बल्कि खुद ऊपर वाला दे रहा था। जिन शब्दों का इस्तेमाल करके नवीन उल हक ने विराट कोहली को रोस्ट किया था, जिन शब्दों का इस्तेमाल करके नवीन उल हक ने विराट कोहली को ट्रोल करा था, कल वही शब्द सारे सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे। और सभी लोग कल के दिन, पूरा भारत जो था वो कल के दिन उसी नवीन उल हक का मजाक उड़ा रहा था। और मैं यहां पे थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने ये कहा कि पूरा भारत नवीन उल हक का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि असल में सच ये है कि भारत ही नहीं बल्कि कल के दिन कई सारे देशों में वही शब्द ट्रेंड कर रहे थे जिन शब्दों का इस्तेमाल करके नवीन उल हक ने विराट कोहली का मजाक उड़ाया था। सबसे कमाल की बात तो यह देखने को मिली कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स का ट्विटर हैंडल था उसने 5 शब्दों को कल के दिन बैन कर दिया था। यानी कि अगर कोई लखनऊ सुपर जायंट्स को टैग करके इन 5 शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो वो ट्वीट लखनऊ सुपर जायंट्स ना देख पाए। और ये जो 5 शब्द थे, पहला था मैंगो, दूसरा था मैंगोस, तीसरा था स्वीट, चौथा था आम और 5वां था मैंगो की इमोजी। इससे ज्यादा सिखाने वाली बात क्या हो सकती है कि एक इंसान के कर्मों की सजा पूरी की पूरी फ्रेंचाइज भुगत रही है। वैसे तो मैं जानता हूं कि नवीन उल हक को अब भी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं हो रहा होगा और ना ही वो अब भी अपनी गलतियों को मान रहे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जब वापस से वो इंडिया आएंगे आईपीएल खेलने के लिए, तो उस
वक्त पे भगवान जो है उनके दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि भी डाल दे। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही मामले के बारे में क्या कहना है, आप लोग का इस पूरे ही मामले पे क्या सोचना है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से विंसो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि भाई इससे आसान तरीका पैसा कमाने का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। मैच देखने से पहले या फिर मैच देखते वक्त अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्लेयर रन मारने वाला है, ये प्लेयर विकेट लेने वाला है, यानी कि ये प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला है, स्टॉक्स खरीद लेने हैं। अगर भैया भरोसा कम है किसी पे, या फिर लग रहा है कि ये प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करने वाला है, उसके स्टॉक्स बेच देने हैं। मतलब इससे आसान तरीका और क्या होगा। मैच देखते देखते तुम भाई पैसा बना रहे होगे, वो भी बिल्कुल मेहनत करे बिना। तो भाई मेरी बात को सिर्फ सुनो मत, एक बार खुद जाके डिस्क्रिप्शन में ही दिए हुए लिंक से विंसो ऐप को डाउनलोड करो, खुद चेकआउट करो, फिर तुम खुद कहोगे भाई क्या ऐप बताए हो कसम से। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।